हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले इग्नू में आप जुलाई 2025 सेशन में एडमिशन लेने वाले हैं। BSc प्रोग्राम में यानी कि बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम में एडमिशन लेने वाले। तो एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, एडमिशन का फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा, एडमिशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा, एडमिशन के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे आपको अपलोड करना होगा, पेमेंट आपको कैसे करना होगा, फीस कितना देना होगा, यानी कि ऑल एडमिशन प्रोसेस से लेके एडमिशन फॉर्म फिलअप तक का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आप सभी को पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इग्नू के मेन वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आपको एक एडमिशन का सेशन देखने को मिल जाता है, ओडीएल प्रोग्राम और ऑनलाइन प्रोग्राम। आपका जो BSc बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम है ये आपको ओनली ओडीएल प्रोग्राम में ही ऑफर किया गया है। तो यहाँ पर आप ओडीएल प्रोग्राम पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से जो आपके जुलाई 2025 सेशन का एडमिशन का पोर्टल है ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर अभी आपको एडमिशन का लास्ट डेट 31 जुलाई 2025 बताया गया है, लेकिन ये लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाएगा और अभी आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं। तो आपका जो बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम है यहाँ पर आपको एडमिशन पोर्टल पर प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपका जो BSc प्रोग्राम है यहाँ पर सर्च कर लेंगे, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आप रेड मोर पे क्लिक कर देंगे तो इसका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको एडमिशन प्रोसेस बताया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन 3 ईयर का बताया गया है और मीडियम आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में प्रोवाइड किया गया। आप दोनों मीडियम में ये प्रोग्राम पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपके बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो आपका 10th + 2 कंप्लीट होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से। और इसके फीस के बारे में बात करें तो आपका फीस बताया गया पर ईयर आपको 6,300 रुपये देने होंगे, प्लस जो आपका रजिस्ट्रेशन का फीस 300 रुपये है वो भी आपको देना होगा और जो आपका डेवलपमेंट का फीस 400 रुपये है वो भी देना होगा। तो यहाँ पर आप ये सभी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद बैक आएंगे। फिर आपको एडमिशन का फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा। एडमिशन का फॉर्म फिलअप करने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा। जुलाई 2025 एडमिशन के लिए आपको एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह देना होगा इस वीडियो में मैंने पूरा कम्प्लीटली बता रखा है। ये वीडियो आप देख लीजिएगा, इस वीडियो का लिंक नीचे मेंशन किया गया है। और इग्नू में आप अभी किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेने वाले हैं तो सबसे पहले आपको DEB ID क्रिएट करना होगा। DEB ID क्रिएट करने के लिए आपको ये वाला लिंक प्रोवाइड किया जाता है, इस लिंक से आपको DEB ID क्रिएट करना होगा। अब बात कर लेते हैं आपको एडमिशन का फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा। एडमिशन का फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाता है, तो यहाँ से आपको पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर देना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको यूजर नेम बनाना होगा। यूजर नेम आपका हो गया, आपका जो भी नेम है यहाँ पर लिख देंगे और आपके फोन नंबर का जो लास्ट का 4 कोड होता है वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना फुल नेम डालना है। फुल नेम आपको वही डालना होगा जो आपके मार्कशीट में होगा। फिर यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस डालना होगा। ईमेल एड्रेस आपको सही से यहाँ पर फिल कर देना है। फिर यहाँ पर आपको वही ईमेल आईडी दोबारा लिख देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बनाना है 6 डिजिट का। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डाल देंगे। फिर यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल देना है, जो आपने यहाँ पर बनाया था वही आपको दोबारा लिख देना है। फिर आपका जो मोबाइल नंबर होता है वो भी यहाँ पर आपको लिख देना है और फिर यहाँ पर आपको वही बताया गया, आपको दोबारा से यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा और ये जो आपको कैप्चा कोड दिया जाता है यहाँ पर आपको लिख देना है और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो यहाँ पर देखने को मिल जाता है क्रिएट सक्सेसफुल। फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है एडमिशन का फॉर्म फिलअप करने का वो आपके अकाउंट से होता है, यानी कि जो अभी आपने यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन किया था, आपने जो यूजर नेम बनाया था और पासवर्ड बनाया था वो सभी यहाँ पर आपको डाल
डाल देना है। सबसे पहले यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और ये जो कैप्चा कोड दिया जाता है यहाँ पर डाल करके लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको कुछ जरूरी बातें बताए जाएंगी आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। फिर यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको 9 स्टेप बताए गए हैं एडमिशन फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर आपको फर्स्ट में आपका नेम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मदर नेम डाल देना है। यहाँ पर आपको गार्जियन सेलेक्ट करना है। आप अपने फादर का नेम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम डालना है। मदर का करते हैं तो यहाँ पर मदर का डालना है। अगर आप अपने हस्बैंड का करते हैं तो यहाँ पर आपको डालना है। अगर आप शादीशुदा है तो आप अपने हस्बैंड का डाल सकते हैं नेम यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ है वही आप यहाँ पर डालिएगा। यहाँ पर आप डे, ईयर और मंथ सेलेक्ट करके डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना है। आप SC है, ST है, OBC है या फिर आपके पास SC ST का सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर बताना है, आप मेल है या फिर फीमेल है, इस पर क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पर आपको कंट्री नेम बताना है। आप इंडिया से तो यहाँ पर इंडिया ही रहेगा। फिर यहाँ पर आपको अपना एरिया बताना होगा, जो भी आपका एरिया यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको माइनॉरिटी पे यस या फिर नो पे क्लिक कर देना होगा। फिर यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको रिलीजन बताना होगा, जो भी आपका रिलीजन है। यहाँ फिर आपका मैरिड स्टेटस बताना होगा, आप सिंगल है फिर या फिर मैरिड है। फिर यहाँ पर आपको अपना सोशल स्टेटस बताना होगा, जो भी आपका है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर देंगे। आपका कुछ भी नहीं है तो नोट पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको नीचे ईमेल आईडी डालना होगा। अगर आपके पास और भी ईमेल आईडी है दूसरा तो यहाँ पर वो डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। आपके पास 2 मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर आप एक और डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको बताना होगा पर्सन विद डिसेबिलिटी। यहाँ पर आपको यस या फिर नो में, अगर आप शारीरिक रूप से सही नहीं है तो यहाँ पर आप यस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में अनएम्प्लॉयड या फिर एम्प्लॉयड पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको बताया गया अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिला है तो यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट भरना होगा। और फिर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है आपका जो स्कॉलरशिप है वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिला या फिर अदर किसी वर्क का। फिर यहाँ पर आपको अपना फैमिली इनकम बता देना है और यहाँ पर आपसे यस या फिर नो में जवाब देना होगा तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर आप सभी डिटेल्स फिलअप कर देंगे तो यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर आपने जो भी डिटेल्स दिया है यहाँ पर आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। आपको एडिट नहीं करना है तो यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर आपका सेकेंड स्टेप होगा DEB ID का। DEB ID यहाँ पर आपको डालना होगा। DEB ID आपको कैसे क्रिएट करना है इस वीडियो में मैंने पूरा कम्प्लीटली बता रखा है। DEB ID बनाने से पहले आपको ABC ID क्रिएट करना होता है। तो ABC ID और DEB ID कैसे क्रिएट करना है इस वीडियो को आप कम्प्लीटली देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर आपके एडमिशन पोर्टल पर सेकेंड स्टेप जो होता है DEB ID डालने का, यहाँ पर DEB ID डाल देंगे। फिर नीचे यहाँ पर आपको अपना बर्थ डेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपना डे सेलेक्ट करना है, सेकंड में यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करना है, थर्ड में यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपका थर्ड प्रोसेस होता है आपका प्रोग्राम का डिटेल्स। फर्स्ट में यहाँ पर आपको प्रोग्राम टाइप्स बताना होगा, जैसे कि आपका BSCM प्रोग्राम है, ये आपका बैचलर डिग्री के प्रोग्राम में आता है तो यहाँ पर आप बैचलर डिग्री पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर सेकंड में बताया गया मोड ऑफ स्टडी, यानी कि आपको इग्नू में ये ODL मोड पे क्लिक कर देना है। आप ODL प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं BSCM प्रोग्राम में। फिर यहाँ पर आपको थर्ड में सेलेक्ट प्रोग्राम कर लेना है। यहाँ पर आप अपना प्रोग्राम कोड सर्च भी कर सकते हैं। BSCM प्रोग्राम है तो यहाँ पर इस तरीके से आप लिखेंगे तो आ जाएगा बैचलर ऑफ साइंस, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। फिर ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है। आपका जो बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम है आप किस सब्जेक्ट से पढ़ना चाहते हैं तो इसमें से आपको जो भी सेलेक्ट करना है ग्रुप 1, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 में। जैसे कि आप BSCM प्रोग्राम फिजिक्स से करना चाहते हैं या फिर केमिस्ट्री से या फिर मैथमेटिक्स से या फिर यहाँ पर और भी आपको ऑप्शन दिया जाता है तो इसमें से आपको 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, आपको जो भी इसमें से ठीक लगे। फिर यहाँ पर आपको रीजनल सेंटर कोड सेलेक्ट कर लेना है। आपके नियर वाइज जो भी रीजनल सेंटर कोड आता है यहाँ पर आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको स्टडी सेंटर सेलेक्ट कर लेना
लेना है। आपके रीजनल सेंटर के अंतर्गत जो भी स्टडी सेंटर आता है यहाँ पर आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको मीडियम सेलेक्ट कर लेना है। आप BSc प्रोग्राम कौन से मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, वो सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आपको लास्ट में बताया गया अगर आप इग्नू से कोई प्रोग्राम कर रहे हैं पहले से तो यहाँ पर आपको येस या फिर नो में सेलेक्ट करना होगा। अगर यहाँ पर आप येस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रोग्राम डालना होगा जो आप इग्नू से पहले ही कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर आपको उसका एनरोल्ड नंबर डालना होगा। अगर कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर नो पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। बाकी आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते तो यहाँ पर आप एडिट पे क्लिक करके कर सकते हैं। फिर नहीं करना चाहते तो यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन बताना होगा। फर्स्ट में यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन देना होगा। यहाँ पर आपको 10th + 2 का विद साइंस सब्जेक्ट से आपने कर रखा है तो उसका क्वालिफिकेशन का यहाँ पर आपको देना होगा। और ये आपने 10th + 2 विद साइंस किस सब्जेक्ट से किया है तो यहाँ पर आपको वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जो भी सब्जेक्ट आपका था वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको पासिंग ईयर बताना होगा। आपने 10th + 2 विद साइंस सब्जेक्ट से कब कंप्लीट किया था वो यहाँ पर आपको पासिंग ईयर डाल देना है। फिर यहाँ पर आपको डिवीजन बताना है। जो आपके 10th + 2 में विद साइंस से कौन सा डिवीजन आया था वो डिवीजन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ पर आपको परसेंटेज बताना होगा जो आपके कितने परसेंटेज मार्क्स आए थे। फिर यहाँ पर आपको बोर्ड का कोड डाल देना है। जो आपने कौन से बोर्ड से अपना एग्जामिनेशन दिया था 10th + 2 विद साइंस सब्जेक्ट से तो यहाँ पर आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको बोर्ड रोल नंबर डाल देना है। और ये जो आपको नीचे 2 ऑप्शन दिया जाता है इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना है, ये आपको खाली छोड़ देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके कोर्स के बारे में बताया जाता है। जो आपका BSc प्रोग्राम है इसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे और आपके बुक्स का बताया जाता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले बुक का बताया गया। अगर आप अपने एडमिशन फीस में 15% का डिस्काउंट लेते हैं तो इसमें आपको PDF फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। अगर आप ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दिया जाएगा जो आपके बाई पोस्ट आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। कोर्स कोड फर्स्ट में यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है यहाँ पर आपको वो दिए जाते हैं, इनमें से ही आपको सेलेक्ट करना होगा। जो आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं यहाँ पर आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको सेकंड में भी सेलेक्ट करने का सब्जेक्ट दिया जाता है। इसमें आपको 2 में से कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप एक चीज का ध्यान रखें, यहाँ पर जो आपको ये वाला सब्जेक्ट दिया गया इस सब्जेक्ट के पीछे L लगा है तो ये आपका लैब का सब्जेक्ट है। तो अगर आप यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप अपना लैब का भी सब्जेक्ट यहाँ पर चेक कर लीजिएगा जो कौन सा लैब का है। बाकी ये जो नीचे वाला दिया गया ये आपका लैब का नहीं है। लैब का सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको विदाउट लैब का चाहिए तो यहाँ पर आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा जो आपका लैब का सब्जेक्ट है कोई कोई आपको कंपलसरी दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज बताया गया है। फिर यहाँ पर आपको थर्ड में भी सेलेक्ट कर लेना है। 2 में से यहाँ पर आपको कोई एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। तो ये दोनों सब्जेक्ट आपका लैब का है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको पढ़ना है। और इसी के साथ यहाँ पर आपको एक और कंपलसरी सब्जेक्ट दिया जाता है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको और भी सब्जेक्ट कोड दिए गए जैसे कि यहाँ पर आप ये सब्जेक्ट कोड देख सकते हैं, ये आपको कंपलसरी दिया गया है। ये 2 सब्जेक्ट आपको 4 नंबर और 5 नंबर दोनों कंपलसरी सब्जेक्ट है। फिर यहाँ पर आपको फिर से सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है। बाकी जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होगा यहाँ पर आपको कंपलसरी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप फिर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। जो आपको BSc प्रोग्राम में जितने भी सब्जेक्ट दिए जाएंगे यहाँ पर आपको इसमें जो आपके 7 सब्जेक्ट तो आपके थ्योरी एग्जाम के होंगे और बाकी आपके 3 सब्जेक्ट जो है आपके लैब के होंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर चेक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर इसमें आपको अपना एड्रेस डालना होगा। एड्रेस आपको सही डालना होगा। जो आपका वर्किंग कंडीशन में अभी एड्रेस है वही डालना होगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट लाइन देखने को मिल जाएगा, सेकंड लाइन जितने में भी आपका एड्रेस आता है यहाँ पर डाल देंगे। और आपको अपना सही एड्रेस डालना है क्योंकि आपका स्टडी मटेरियल जब भेजा जाएगा तो इसी एड्रेस पर भेजा जाएगा। और यहाँ पर सिटी सेलेक्ट कर लेना है और सिटी का पिन कोड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आपका जो भी नियर वाइज पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर लिख देंगे और फिर यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। फिर
फिर यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का। आपको एडमिशन के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर आपको देख लेना है। फिर यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है वो भी अपलोड करना होगा और जो आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना होगा और 10th और 12th का मार्कशीट भी अपलोड करना होगा। यहाँ पर आप सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका अपलोड हो जाएगा और आपका जो अदर डॉक्यूमेंट्स होता है यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पर अपना सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आपका इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। जो भी आपने डिटेल्स वगैरह दिया है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और अभी आप इसे फिर से एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, बाद में आप नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप नीचे आएंगे, फिर यहाँ पर आपको पेमेंट का बताया जाता है। यहाँ पर आपका प्रोग्राम का जो भी फीस होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको पेमेंट का बताया जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको पेमेंट करने का मेथड बताया जाता है। आप जो है अपना पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं तो आप अपना पेमेंट जो है नेट बैंकिंग से ही कीजिएगा। यहाँ पर आपका टोटल जितना भी फीस होगा यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। यहाँ से आप पेमेंट कर देंगे तो आपका जो एडमिशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से जो आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन देना था, तभी भी आप सभी का कोई डाउट या कन्फ्यूज़न रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।